एनाटॉमी मेडिकल साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में से एक है। अगर एनाटॉमी क्लियर है तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जरी और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को समझना काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में टर्म्स जैसे मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सेजेटल प्लेन या एनाटॉमिकल पोजीशन कंफ्यूजिंग लगते हैं। इसलिए इस लेक्चर में हम एनाटॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमेटिकली समझेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन प्रॉपर मेडिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये लेक्चर स्पेशली यूजफुल रहेगा अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। तो लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए क्योंकि हर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड हेल्थ क्लासेज। यहाँ हम अलाइड एंड हेल्थ केयर एजुकेशन को सिंपल और प्रोफेशनल वे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में स्टडी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड एनाटोम से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका लिटल मीनिंग है कटिंग अपार्ट या कटिंग अप। हिस्टोरिकली ह्यूमन बॉडी को डिसेक्शन के थ्रू स्टडी किया जाता था ताकि बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड किया जा सके। अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो एनाटॉमी बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल ऑर्गन्स के लेआउट्स और उनके आपसी रिलेशनशिप्स, यानी कौन सा ऑर्गन कहाँ सिचुएटेड है, की स्टडी करती है। जैसे हार्ट चेस्ट कैविटी में कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स का रिलेशन हार्ट के साथ क्या है, लीवर बॉडी के किस साइड में लोकेटेड होता है, ये सब एनाटॉमी के अंडर किया जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। एनाटॉमी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, जबकि फिजियोलॉजी बताती है कि वही स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। जैसे हार्ट की शेप, लोकेशन और चैम्बर्स एनाटॉमी का पार्ट है, लेकिन हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, कार्डियक साइकिल कैसे वर्क करती है, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिए, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस फंक्शन। मतलब बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर जिस तरह डिज़ाइंड होती है उसका फंक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है। जैसे हमारे टीथ का स्ट्रक्चर शार्प है तो उनका फंक्शन कटिंग और चीविंग है। अब हम देखते हैं मेजर सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। क्योंकि एनाटॉमी ब्रॉड सब्जेक्ट है इसलिए इसे डिफरेंट सब डिविजन्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता है। यह उन बॉडी स्ट्रक्चर्स का स्टडी है जो नेकेड आई से विजिबल होते हैं, यानी जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स। ग्रॉस एनाटॉमी को फर्दर डिफरेंट सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ए सिस्टमिक एनाटॉमी। इसमें बॉडी को सिस्टम्स के बेसिस पर स्टडी किया जाता है, जैसे ओस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बोन्स, आर्थ्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, मायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मसल्स, एंजियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर और सर्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। बी रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में बॉडी के किसी पर्टिकुलर रीजन को एक यूनिट की तरह स्टडी किया जाता है, जैसे हेड एंड नेक रीजन, और इस रीजन में स्किन, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और बोन्स सबको टुगेदर स्टडी किया जाता है। सी सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में एक्सटर्नल बॉडी लैंडमार्क्स के बेसिस पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये क्लिनिकली बहुत यूजफुल होती है, जैसे डॉक्टर पल्स चेक करता है, वेंस लोकेट करता है या इंजेक्शन साइट आइडेंटिफाई करता है, तो वो सरफेस एनाटॉमी का ही यूज़ करता है। डी कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में डिफरेंट स्पीशीज़ की बॉडी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया जाता है ताकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड किया जा सके। दूसरी कैटेगरी है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब कुछ स्ट्रक्चर्स इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि उन्हें नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। उनके स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इस ब्रांच को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी इंडिविजुअल सेल्स और उनके ऑर्गेनेलीज का स्टडी है, जबकि हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ का स्टडी है, यानी स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो टुगेदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एनाटॉमी की एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच को समझते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी।
डेवलपमेंटल एनाटॉमी बॉडी में होने वाले स्ट्रक्चरल चेंजेस का स्टडी है जो कॉन्सेप्शन से लेकर अडल्टहुड तक कंटिन्यूसली होते रहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ह्यूमन बॉडी टाइम के साथ कैसे डेवलप होती है और स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आते हैं, ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी एक्सप्लेन करती है। एम्ब्रायोलॉजी डेवलपमेंटल एनाटॉमी की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। एम्ब्रियोलॉजी स्पेसिफिकली प्रीनेटल डेवलपमेंट यानी बर्थ से पहले बॉडी डेवलपमेंट को स्टडी करती है। इसमें यह समझा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है, बॉडी सिस्टम ग्रेजुअली कैसे डेवलप करते हैं। हेल्थ केयर स्टूडेंट्स के लिए एम्ब्रियोलॉजी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ को समझने में इसका रोल होता है। अब हम एनाटॉमी की कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को समझेंगे जो डायरेक्टली क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। पहली है अप्लाइड एनाटॉमी। एनाटॉमिकल नॉलेज को क्लिनिकल सिचुएशन के साथ कनेक्ट करती है। ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बीमारी के सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्पेसिफिक नर्व पर प्रेशर आ जाए और पेशेंट को नंबनेस या वीकनेस हो तो उसका एनाटॉमिकल बेसिस समझना क्लिनिकल एनाटॉमी का पार्ट है। अगला है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में बॉडी स्ट्रक्चर्स को इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू स्टडी किया जाता है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई। रेडियोलॉजी और इमेजिंग रिलेटेड कोर्सेज में ये ब्रांच स्पेशली इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होता है विदाउट सर्जिकल एक्सपोजर। अगली है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी डिजीज के कारण टिश्यू और ऑर्गन्स में होने वाले स्ट्रक्चरल चेंजेस को स्टडी करती है, जैसे ट्यूमर, इन्फ्लेमेशन या डैमेज्ड टिश्यू में स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशंस को ऑब्जर्व किया जाता है। अगली है सर्जिकल एनाटॉमी। सर्जिकल एनाटॉमी सर्जन्स को इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। किसी भी सर्जरी के दौरान सराउंडिंग नर्व्स, वेसल्स और ऑर्गन्स की एग्जैक्ट पोजीशन को समझना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमी में डायरेक्शनल टर्म्स को करेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए बॉडी की स्टैंडर्ड पोजीशन डिफाइन की गई है। चाहे पेशेंट स्टैंडिंग, सिटिंग या लाइंग पोजीशन में हो, एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। पहली है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। इस पोजीशन में पर्सन कंप्लीटली अपराइट खड़ा होता है, हेड स्ट्रेट होता है, आइज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, आर्म्स बॉडी के साइड्स में होते हैं, पाम्स फॉरवर्ड फेस करती है और फीट पैरेलल पोजीशन में होते हैं। ये एनाटॉमी की यूनिवर्सल रेफरेंस पोजीशन है। जैसे अगर हम कहें हार्ट स्टर्नम के पोस्टीरियर प्रेजेंट है तो ये डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन को कंसीडर करके दी जाती है। दूसरी पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में पर्सन हॉरिजॉन्टली अपनी बैक के ऊपर लाई करता है और बॉडी का एंटीरियर सरफेस अपवर्ड फेस करता है। सिंपल वर्ड्स में पेशेंट पीठ के बल लेटा हुआ होता है। ये पोजीशन एग्जामिनेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स में कॉमनली यूज होती है। तीसरी है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, हिप्स फ्लेक्स्ड और अबडक्टेड होते हैं, नीज भी फ्लेक्स्ड होते हैं। ये पोजीशन कॉमनली चाइल्ड बर्थ प्रोसीजर में, पेल्विक सर्जरीज में, पेरिनियल एग्जामिनेशन में यूज होती है। अब हम बॉडी को डिवाइड करने वाली इमेजिनरी सरफेसेस को समझेंगे जिन्हें प्लेन्स कहा जाता है। यह टॉपिक इमेजिंग और एनाटॉमी अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है मीडियन सजाइटल प्लेन, जिसको मिड सजाइटल प्लेन भी कहा जाता है। ये एक वर्टिकल प्लेन होता है जो बॉडी के एग्जैक्ट मिड लाइन से पास करता है। ये बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है और ध्यान रहे सिर्फ एक ट्रू मिड सजाइटल प्लेन होता है। दूसरा है सजाइटल या पैरासजाइटल प्लेन। ये प्लेन मिड सजाइटल प्लेन के पैरेलल होता है। डिफरेंस ये है कि ये बॉडी को अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करता है। बॉडी में मल्टीपल पैरासजाइटल प्लेन्स पॉसिबल होते हैं। तीसरा है कोरोनल प्लेन, जिसको फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। कोरोनल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन होता है जो बॉडी को एंटीरियर यानी फ्रंट और पोस्टीरियर यानी बैक पार्ट्स में डिवाइड करता है।
चौथा प्लेन है ट्रांसवर्स, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। ये प्लेन बॉडी के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये बॉडी को सुपीरियर यानी अपर और इंफीरियर यानी लोअर पार्ट्स में डिवाइड करता है। सीटी स्कैन और एमआरआई इमेजेस फ्रीक्वेंटली ट्रांसवर्स सेक्शंस में इंटरप्रेट की जाती है। पांचवा है ऑब्लिक प्लेन। जब बॉडी को किसी तिरछे एंगल से डिवाइड किया जाता है तो उससे ऑब्लिक प्लेन कहा जाता है। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ लोकेशन। एनाटॉमी में बॉडी पार्ट्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए डायरेक्शनल टर्म्स यूज की जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हर डायरेक्शनल टर्म को स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया जाता है, चाहे पेशेंट किसी भी एक्चुअल पोजीशन में हो। पहला है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को वेंट्रल और पोस्टीरियर को डोर्सल भी कहा जाता है। ये टर्म्स बॉडी के फ्रंट और बैक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। एंटीरियर यानी फ्रंट साइड की डायरेक्शन में, जैसे स्टर्नम हार्ट के एंटीरियर प्रेजेंट होता है, यानी स्टर्नम हार्ट के फ्रंट साइड में लोकेटेड है। पोस्टीरियर का मतलब है बॉडी के बैक साइड की डायरेक्शन में, जैसे स्कैपुला ट्रंक के पोस्टीरियर साइड पर लोकेटेड है। दूसरा है सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर को क्रेनियल और इन्फीरियर को कॉर्डल भी कहते हैं। यह टर्म्स अपर और लोअर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। सुपीरियर या क्रेनियल का मीनिंग है हेड की डायरेक्शन के क्लोजर पोजीशनड होना, जैसे नेक चेस्ट के सुपीरियर लोकेटेड होती है। इन्फीरियर या कॉर्डल का मीनिंग है फीट या लोअर एंड की डायरेक्शन में पोजीशनड होना, जैसे अम्बलाइकस यानी बेली बटन रिब केज के इंफीरियर लोकेटेड होता है। क्रेनियल और कॉर्डल जो टर्म्स है वो एम्ब्रियोलॉजी और फीटल डेवलपमेंट में भी कॉमनली यूज की जाती है। तीसरा है मीडियल एंड लेटरल। ये टर्म्स बॉडी की मिड लाइन के रिलेशन को डिस्क्राइब करती है। मीडियल यानी कि बॉडी की सेंट्रल मिड लाइन के क्लोजर होना, जैसे नोज आइज के कंपैरिजन में मोर मीडियल पोजीशन में होती है। लेटरल यानी कि बॉडी की सेंट्रल मिड लाइन से दूर पोजीशनड होना, जैसे ईयर्स नोज के लेटरल पोजीशनड होते हैं। अगला है इंटरमीडिएट। यह एक एडिशनल टर्म है। ये उस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है जो मीडियल और लेटरल के बीच में पोजीशनड हो, जैसे क्लेविकल और ह्यूमरस के रिलेशन को समझने में ये टर्म यूजफुल हो सकती है। चौथा है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये टर्म्स स्पेशली लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में फ्रीक्वेंटली यूज होती है। प्रॉक्सिमल का मतलब है लिम्ब के अटैचमेंट पॉइंट या ओरिजिन के क्लोजर होना, जैसे शोल्डर रिस्ट के प्रॉक्सिमल होता है। डिस्टल का मतलब है कि अटैचमेंट पॉइंट या ओरिजिन से दूर पोजीशन होना, जैसे फिंगर्स रिस्ट के डिस्टल प्रेजेंट होती है। ये टर्म्स स्पेशली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब एनाटॉमी में रिपीटेडली यूज होती है। पांचवा है सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल यानी एक्सटर्नल का मीनिंग है बॉडी सरफेस के क्लोजर होना, जैसे स्किन मसल्स के सुपरफिशियल लोकेटेड है। डीप यानी इंटरनल का मतलब है सरफेस से इंटरनली पोजीशनड होना, जैसे बोन्स स्किन के डीप प्रेजेंट होती है। छठा है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। ये टर्म्स बॉडी के सेम साइड या ऑपोजिट साइड रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। इसमें इप्सिलेटरल का मतलब है सेम साइड पर लोकेटेड स्ट्रक्चर्स, जैसे राइट हैंड और राइट फुट इप्सिलेटरल स्ट्रक्चर्स है। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है बॉडी के ऑपोजिट साइड्स पर लोकेटेड स्ट्रक्चर्स, जैसे राइट आई और लेफ्ट ईयर कॉन्ट्रालेटरल स्ट्रक्चर्स हैं। सातवां है रीजन स्पेसिफिक टर्म्स, पामर एंड प्लेंटर। कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स स्पेसिफिक बॉडी रीजन्स के लिए रिजर्व्ड होती है। पामर टर्म हैंड के पाम सरफेस को डिस्क्राइब करती है। प्लेंटर टर्म फुट के सोल सरफेस को रेफर करती है। तो दोस्तों, अब तक हमने एनाटॉमी के फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेजर सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, applied clinical branches, standard anatomical positions, planes and sections और डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ लोकेशन। ये कॉन्सेप्ट्स एनाटॉमी के फाउंडेशन टॉपिक्स हैं। अगर ये टॉपिक्स क्लियर होते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। होपफुली इस लेक्चर के थ्रू आपको एनाटॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिस्टमेटिकली समझ आए होंगे। अगर आप एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज या हेल्थ केयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हेल्थ केयर एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के लिए अलाइड हेल्थ क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।